motorcyclist travel from A to B along a straight road as shown in figure. Right? The motorcyclist passes over the minor crossroad at a 15 meter per second, and for most of the distance between A to B, he continues at 15 meter per second. The road is flooded at one point, so he has to slow down to ride through the water. He also slows down and stops at the major crossroad at B. On figure, sketch the speed time graph of the journey between A to B. अच्छा, एक साहब हैं जो कि A to B जा रहे हैं, और जब ये क्रॉस रोड यहाँ से जहाँ पर A पॉइंट हुआ है वहाँ पर उनकी स्पीड A है, और वो A पे इसकी स्पीड कितनी 15 मीटर पर सेकेंड उसकी स्पीड है, 15 मीटर पर सेकेंड यहाँ पर उसकी स्पीड है, राइट। और बी पे मोस्टली उन्होंने 15 मीटर पर सेकेंड की स्पीड कंटिन्यू रखी है, और जब बी पे आते आते उन्होंने और रोक दिया, बी पर रोक दिया। अच्छा, जहाँ पे ये वाला एरिया है वहाँ भी उनको स्लो होना पड़ा, आपको स्केच करनी है। अब जब इन्होंने कहा कि मोस्ट ऑफ द टाइम ही मेंटेन्स द वेलोसिटी स्पीड ऑफ 15 मीटर पर सेकेंड, तो आपने 15 पे मार्क करना है, राइट, और आगे बढ़ना है। ये वो पॉइंट है जहाँ पे फ्लडेड एरिया है, जिसपे वो थोड़ा सा स्पीड उनकी कम होगी, और फिर वो जब क्रॉस करते हुए अपनी 15 मीटर पर सेकेंड की स्पीड को मेंटेन रखेंगे, और फिर थोड़ी देर के बाद डिक्रीज करते हुए बी पर स्टॉप हो जाएंगे। तो मोर और लेस ग्राफ पिक्चर बनेगा, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट क्या है, द डिस्टेंस बिटवीन ए टू बी इज 1850 मीटर, 1850 मीटर। इफ द मोटरसाइकिलिस्ट हैड बीन एबल टू मेंटेन 15 मीटर पर सेकेंड ऑल द वे फ्रॉम ए टू बी, कैलकुलेट द टोटल टाइम द राइड वुड हैव टेकन। तो इसका मतलब आपको टोटल टाइम चाहिए, आपके पास एवरेज स्पीड 15 मीटर पर सेकेंड है, टोटल डिस्टेंस 1850 है, तो एवरेज स्पीड का जो फॉर्मूला हम यहाँ यूज करेंगे, एवरेज स्पीड इक्वल्स टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। तो टाइम इक्वल्स टोटल डिस्टेंस अपॉन एवरेज स्पीड। So 1850 divided by 15, you will get 123.33, which is approximately 123 सेकेंड। आप इसमें 120 से लेकर 123 की जो वैल्यू आप यहाँ पे लिखेंगे वो एक्सेप्टेबल होगी, ठीक। उसके बाद क्वेश्चन ये है कि सजेस्ट हाउ द एक्चुअल टाइम टेकन, जो एक्चुअल टाइम इसका अगर होता फ्रॉम ए टू बी कंपेयर टू द वैल्यू ऑफ जो आपने निकाली है B1 में, टिक वन बॉक्स। उसकी नेचर क्या है, क्या वो उस कैलकुलेटेड वैल्यू से एक्चुअल वैल्यू बड़ी है, सेम है, या छोटी है। तो एक बार तो बिल्कुल एक्यूरेट है, 15 मीटर पर सेकेंड से ऊपर वो गया नहीं है, लेकिन फ्लडेड एरिया के अंदर उसने अपनी स्पीड स्लो डाउन की है। जब उन्होंने अपनी स्पीड स्लो डाउन की, इसका मतलब अब वो ज्यादा जो कम डिस्टेंस ज्यादा टाइम में ट्रेवल कर रहे हैं, ठीक है। तो इसका मतलब ये हुआ कि वहां पर उनकी स्पीड स्लो है, कम है, तो अब एवरेज स्पीड की जो 15 वैल्यू ली है वो उससे ज्यादा है, ठीक है। तो कहानी जो सिलसिला ये है कि जो एक्चुअल वैल्यू होगी उसका जो टाइम है वो ज्यादा होगा, राइट, ग्रेटर देन कैलकुलेटेड। क्यों? क्योंकि उसकी स्पीड कम हो गई है, अब वो छोटा डिस्टेंस ज्यादा टाइम में कवर कर रहा है, ठीक। उसके बाद द मोटरसाइकिलिस्ट कंप्लीट अनदर जर्नी, द स्पीड टाइम ग्राफ ऑफ द जर्नी, राइट। Use this graph to determine the distance traveled by the motorcyclist during this journey. तो obviously एरिया अंदर द ट्रिपीजियम, ये एक ट्रिपीजियम है, ट्रिपीजियम के लिए ये लॉन्गर, ये शॉर्टर साइड है, ये लॉन्गर साइड है, ये शॉर्टर साइड विच इज 15 and this is longer side which is 20, and this should be the height which is 20, right. So L1 plus L2 into 2,
तो 25 प्लस 15 L1 L2 इसका ऐड किया मल्टीप्लाई बाय 20 हाइट से डिवाइड बाय 2, तो यू विल गेट 400